नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जुलाई महीने का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जिसमें सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नियुक्तियां और इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स है सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी द्वारा। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह था राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय लोक प्रशासन के अग्रणी नेतृत्व को सहभागी सीख और संस्थागत नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। इसके जो आयोजनकर्ता थे वह थे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। तो याद रखेंगे, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025। सबसे पहले देखते हैं, जो इसको जब प्रकाशित हर वर्ष जारी करता है वह करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि विश्व भर के प्रमुख जो शहर हैं उसमें जीवन की गुणवत्ता का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। इस रैंकिंग में बात करते हैं तो डेनमार्क का कोपेनहेगन, जो कि 100 में से 98 स्कोर के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की बात करें तो भारत की दो शहरें दिल्ली और मुंबई दोनों ही संयुक्त रूप से 141वां स्थान प्राप्त किया है। दोनों के स्कोर की बात करें तो 60.2 स्कोर मिले हैं पूरे 100 में से। तो याद रखेंगे कि डेनमार्क का कोपेनहेगन प्रथम स्थान और भारत का दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रही है। आगे बढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इस वर्ष जो जारी किया गया है उसमें भारत ने 8 स्थान की छलांग लगाकर इस वर्ष 77वां स्थान प्राप्त किया है। 2024 की बात करें तो भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2 देश फिलीपींस और श्रीलंका को नई वीजा मुक्त सूची में जोड़ा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो शीर्ष पर रही है वह देश है सिंगापुर, जिसे कुल 193 गंतव्य स्थलों तक बिना वीज़ा के यात्रा करने की छूट मिली है। तो याद रखेंगे कि प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और उसके बाद भारत, माफ़ कीजिएगा, जापान और दक्षिण कोरिया है। वहीं बात करें अमेरिका की तो वह 10वें स्थान पर और ब्रिटेन की तो 6ठे स्थान पर। इन दोनों की रैंकिंग में देखेंगे तो इस वर्ष गिरावट हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जो कि जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो सेंटर है उसके द्वारा हर वर्ष ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। इस वर्ष का जो संस्करण था वह 19वां संस्करण था और इसमें कुल 163 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इसी के साथ सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा प्राप्त किया है आइसलैंड ने। वहीं सबसे अशांत क्षेत्र की बात करें तो वह है दक्षिण एशिया, जो कि दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है इसे। भारत की बात करते हैं तो भारत को इस सूचकांक में 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 163वें स्थान के साथ में रूस को सबसे अंतिम पायदान पे रखा गया है, जिसके कारण सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में रूस को सूचीबद्ध किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट में देखें तो भारत पहली बार हुआ है जो कि 167 देशों में से शीर्ष 100 में शामिल हुई है। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वह है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा और यह इसकी 10वीं रिपोर्ट है।
भारत ने इसमें कुल 67 अंकों के साथ में 99 स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं देखते हैं 2024 में तो यह 109वें स्थान पर भारत रही थी, जबकि चीन और अमेरिका की बात करें तो चीन 49वें स्थान और अमेरिका 44वें स्थान पर इस वर्ष रही है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो उन सभी पड़ोसी देशों में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट की जो स्थिति है वह है भूटान को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, नेपाल को 85वां, बांग्लादेश 114वें स्थान पर रही और पाकिस्तान को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें समुद्री पड़ोसी देश में तो मालदीव को 53rd रैंकिंग प्राप्त हुई है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में, वहीं श्रीलंका को 93rd। तो याद रखेंगे कि पड़ोसी देशों में सबसे अच्छा जो रैंकिंग मिला है वह मिला है भूटान देश को 74वां, वहीं पड़ोसी देश समुद्री स्थल में मिला है मालदीव को, और भारत को मिला है 99वें स्थान। अगला जो करंट अफेयर है वह है पैठनी साड़ियाँ, जो कि जुलाई महीने के करंट अफेयर में चर्चा में बना हुआ है। तो पैठनी साड़ियाँ के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति देखते हैं तो यह 6ठी शताब्दी के आसपास मानी जाती है, जो कि यह पैठनी साड़ियाँ जो है वह महाराष्ट्र से रिलेटेड है और इसे महाराष्ट्र का महावस्त्र भी कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति देखते हैं तो यह छत्रपति संभाजी नगर का जो जिला है पैठन कस्बे का, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है, वहीं से इसकी विशिष्ट और पारंपरिक परिधान के उत्पन्न माना जाता है। इस साड़ी की खास बात यह है कि इसमें शुद्ध रेशम और सोने की जरी से यह बनी होती है और इसके जो कई डिजाइन जो है वह अजंता एलोरा की रॉक कट गुफाओं से ली गई है। इस पैठनी साड़ियाँ को बात करें तो यह 2010 में इसे भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त हो चुका है। तो याद रखेंगे पैठनी साड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, जिसे 2010 में जियोग्राफिकल इंडेक्स प्राप्त हो चुका है। अगला है आदि तिरुबथिरई महोत्सव। तो इस महोत्सव की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा महान चोल सम्राट हुए हैं राजेंद्र चोल प्रथम, इन्हीं के जयंती के अवसर पर तमिलनाडु में आयोजन किया गया। यह महोत्सव जो है वह राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के पौराणिक समुद्री अभियान, जिसके 1000 वर्ष पूरे होने के, और चोल वास्तुकला के शानदार उदाहरण प्रतिष्ठित गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर, जिसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था, उसी के स्मरण में यह महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि आदि तिरुबथिरई महोत्सव तमिलनाडु से रिलेटेड है, जो कि महान चोल सम्राट हुए राजेंद्र प्रथम, इन्होंने जब दक्षिण पूर्व एशिया की अभियान किया था और गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था, उसी के स्मरण में इसे मनाया जाता है। यह जो महोत्सव है वह शैव भक्ति का परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरिस में जो विश्व धरोहर समिति की 47वां सत्र चल रहा है, यह निर्णय इसी के दौरान लिया गया है। तो देखते हैं मराठा सैन्य परिदृश्य के जो 12 इम्पोर्टेंट स्थल है वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सालेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला। ये 12 किला जो है वह मराठा सैन्य से संबंधित है। इसको भूभाग का जो वर्गीकरण किया गया है, तो पहाड़ी किले में देखें तो सलेर, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी किला, इनको पहाड़ी किले के रूप में जाना जाता है। वहीं पहाड़ी वन किला में प्रतापगढ़, पहाड़ी पठार किला में पन्हाला किला
और तटीय किला विजयदुर्ग। इसी की तरह द्वीप किला खंडेरी, सुवर्णबर दुर्ग और सिंधु दुर्ग है। तो याद रखेंगे कि मराठा के 12 जो सैन्य स्थल है इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कश्मीरी पश्मीना शॉल, तो इसको देखते हैं ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि घाना की अपनी यात्रा के दौरान घाना के उपराष्ट्रपति को इसी शॉल को, पश्मीना शॉल जो है घाना के उपराष्ट्रपति को भेंट स्वरूप प्रदान किया। जो कि पश्मीना शॉल की बात करें तो यह चांगथंगी बकरी के बालों से बनाई जाती है। यह जो कश्मीरी पश्मीना शॉल है उसको हाथों से काता, बुना और कढ़ाई किया जाता है। तो याद रखेंगे कि कश्मीरी पश्मीना शॉल जिसका निर्माण होता है चांगथंगी बकरी के बालों से। नेक्स्ट है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। तो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की बात करें तो 10 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और भारतीय महाबोधि सोसाइटी के सहयोग से आषाढ़ पूर्णिमा को यह उत्सव मनाया गया। इसका जो आयोजन किया गया वह श्रद्धेय मूलगंध कुटी विहार, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ में इसलिए किया गया क्योंकि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सर्वप्रथम पहला जो उपदेश है उन्होंने यहीं पर दिया था और उसी उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। इसीलिए सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं शीश महल, जिसे कांच का महल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में देखें तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने इस महल का शालीमार बाग नई दिल्ली में पुनर्निर्मित शीश महल का अनावरण किया है। इस शीश महल की बात करें तो यह मध्य युग काल का माना जाता है। 1658 में औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था। इस शालीमार बाग को मूलतः एजाबाद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। जिसका निर्माण 1653 ईस्वी में शाहजहां ने एजून निसा बेगम की स्मृति में करवाया था। तो याद रखेंगे कि शीश महल कांच महल का पुनर्निर्माण निर्मित का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है, जो कि 1658 में औरंगजेब का प्रथम राज्याभिषेक इसी महल में हुआ था। अगला है बेहदीन खलम उत्सव। तो बेहदीन खलम उत्सव जो है वह मेघालय में मनाया जाता है, जो कि वहाँ की पनार और जयंतिया जनजातियों का एक सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य उत्सव है। और इस उत्सव की खास बात यह है कि इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। बेहदीन खलम जिसका मतलब है हैजा के दानव को भगाने का उत्सव, जिसे हर साल फसल की बुआई के बाद जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि बेहदीन खलम उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, जो कि पनार और जयंतिया जनजातियों द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बनाएगा विश्व का सबसे बड़ा बांध। तो देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा जो बांध निर्माण करने का निर्णय लिया गया है 167.5 बिलियन डॉलर की लागत से। और यह परियोजना जो है वह ग्रेट बेंड के पास मेडोंग काउंटी में स्थित जो स्थल है वहीं पर इसे बनाया जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। और यह जो बांध है कुल 60,000 मेगावाट के बिजली उत्पादन क्षमता यह पूर्ण होने पर रखता है, जो कि कंप्लीट होने के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा विद्युत जल परियोजना बांध बन जाएगा। इसी बांध के क्रम में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बांध को जलीय बॉम्ब अर्थात वाटर बॉम्ब की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में वृद्धि। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो सीमा विवाद अभी हालिया चर्चा बना हुआ है उसका सबसे मुख्य कारण है
एक मंदिर जिसका नाम है प्रसाद तामुएम थोम मंदिर। इसी मंदिर को मुख्य विवाद के रूप में अभी हालिया स्थिति माना गया है, जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा विवाद में वृद्धि हुई है। इस मंदिर की बात करें तो 11वीं सदी का प्राचीन मंदिर है और इसके कारण ही इन दोनों देशों के बीच में लंबे समय से विवाद बना हुआ है। जबकि 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर का स्वामित्व जो है वह कंबोडिया को सौंप दिया था, लेकिन कंबोडिया के सौंपने के बाद भी थाईलैंड इस निर्णय को नहीं मानता है। तो याद रखेंगे कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अभी वर्तमान समय में जो सीमा विवाद हुआ है वह हुआ है एक मंदिर के कारण। नेक्स्ट है, अमेरिका ने एक बार फिर से यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच में परमाणु समन्वय संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। न्यू कैलेडोनिया को राज्य का दर्जा हासिल हुआ। नेक्स्ट, 30 जून 2025 को हूल क्रांति दिवस, जिसकी 170वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अगला है, 11 जुलाई 2025 को भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है अदिति योजना। अदिति योजना की बात करें तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया है, जिसका कार्य है औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु, और इसका क्रियान्वयन किया जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट है, केरल का अरलाम तितली अभयारण्य भारत का पहला ऐसा संरक्षित वन क्षेत्र बन गया है जो पूरी तरह से तितलियों को समर्पित है, जिसका पुराना नाम देखें तो वह है अरलाम वन्यजीव अभयारण्य। अब इसका नाम कर दिया गया है अरलाम तितली अभयारण्य। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। इन्होंने एक एकीकृत जल प्लावन पूर्वानुमान प्रणाली की उद्घाटन किया, जिसका नाम है सी फ्लड। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा घाना, मालदीव और मॉरिटानिया में जलवायु परिवर्तन की मंजूरी करने के लिए 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक धनराशि को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है। तो याद रखेंगे कि असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल की बात करें तो इसका विकास किया गया है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर द्वारा, जो कि DRDO की सहयोगी से किया गया है। इसका जो परीक्षण हुआ है वह DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। और इस प्रलय मिसाइल की खास बात यह है कि यह हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी जो मारक है वह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी मुख्य विशेषता यह भी है कि यह उड़ान के दौरान भी अपनी आवश्यकता अनुसार दिशा और मार्ग में परिवर्तन कर सकती है, जिसका नाम है प्रलय मिसाइल। आगे बढ़ते हैं, INS उदयगिरी। तो INS उदयगिरी की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को परियोजना 17A के स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी का दूसरा जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, जिसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माण किया गया है। फ्रिगेट
की बात करें तो फ्रिगेट का अर्थ है एक बहुउद्देशीय युद्धपोत जिसका कार्य होता है समुद्र में अपने बेड़े को अन्य युद्धपोतों और हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक पोर्टेबल जिसका नाम है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट विकसित किया है और इसका कार्य है निपाह वायरस का कुछ ही मिनटों में पता लगाना। तो याद रखेंगे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट किट निपाह वायरस से संबंधित है। अगला है हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के विकास हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और ब्रिटेन स्थित फ्रेजर नेस द्वारा एक इनविक्टस नामक शोध कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हैम रेडियो के माध्यम से देश के छात्रों से इन्होंने बात की है। तो याद रखेंगे कि हैम रेडियो जिससे अभी हाल ही फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से शुभांशु शुक्ला ने देश के छात्रों को संबोधित किया था। अगला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में देश की पहली निजी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड ने देश में पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है। अगला है राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा सत्यापन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल। नेक्स्ट है उड़ीसा का पुरी नगर पालिका जिसे अब नगर निगम का दर्जा हासिल हो गया है। तो याद रखेंगे कि उड़ीसा के पुरी नगर पालिका को हाल ही में नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। अगला है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। नेक्स्ट जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला राज्य बन गया है गुजरात जो कि भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात के आनंद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो कि हैदराबाद में था उसे पुनः टाटा ट्रस्ट की सहायता से प्रारंभ किया गया है। अगला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा गणेश उत्सव को महाराष्ट्र का राज्य महोत्सव घोषित कर दिया गया है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा एक नए कार्नेग ब्रिज का नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। तो याद रखेंगे कि कार्नेग ब्रिज जिसका अब नया नाम कर दिया गया है सिंदूर ब्रिज। नेक्स्ट तमिलनाडु सरकार द्वारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS द्वारा केरल के अर्थूनकल पुलिस स्टेशन को पहला ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज सिंगंदूर का उद्घाटन कर्नाटक के शिवमोगा जिले में किया गया है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में उद्घाटन किया गया है। इसी तरह से मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए असम सरकार द्वारा गजमित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई हैं दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है इटली में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज मैजिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैजिक 2025 में भारत की हैं सुहानी शाह। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन क्रिएटर का खिताब
जीता है, जो कि पहली भारतीय बन गई हैं यह अवार्ड पाने वाली। नेक्स्ट है नियुक्तियां। तो नियुक्तियां में देखते हैं तो अभी कई राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की गई है और उनको नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं तो हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। वहीं गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं पुष्पपति अशोक गजपति राजू को। और लद्दाख के नए एलजी के रूप में नियुक्त किया गया है कविंद्र गुप्ता को। नेक्स्ट है सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। जोऊ जियाई एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक अर्थात AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जोऊ जियाई। इसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष की बात करें तो अभिजीत सेठ को नियुक्त किया गया है। इसी तरह से प्रोफेसर उमा कांजी लाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का VC नया नियुक्त किया गया है, जो कि इग्नू की पहली महिला कुलपति बन गई हैं। इसी तरह से CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रवि अग्रवाल। विनियमन विभाग के नए प्रमुख बने हैं केशवन रामचंद्रन। इसी तरह से नीति आयोग द्वारा दीपक बगला को अटल नवाचार मिशन के लिए नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आर दोराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी भी कहते हैं, इसका नए कार्यकारी निदेशक सुनील जयवंत कदम को नियुक्त किया गया है। इसी तरह से BMW की ग्रुप इंडिया ने हरदीप सिंह बरार को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। सबीह खान की बात करें तो इनको एप्पल का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने पहली बार महिला CEO, जिनका नाम है प्रिया नायर, को नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO बन गई हैं प्रिया नायर। कुछ इम्पोर्टेंट स्थल जो कि चर्चा में बना हुआ है उसको देख लेते हैं। तो पहला है चोलागंगम झील, जो कि तमिलनाडु में है। तो याद रखेंगे कि चोलागंगम झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इसी तरह से बिट्रा द्वीप, जो कि लक्षद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित सबसे छोटा आबाद द्वीप है। माजुली द्वीप असम में, करियाचल्ली द्वीप तमिलनाडु में। नेक्स्ट है अभ्यास ड्रोन प्रहार। तो अभ्यास ड्रोन प्रहार की बात करें तो यह भारतीय सेना द्वारा उच्च तकनीक वाला सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन कोहिमा नागालैंड में किया गया है। अगला है ऑपरेशन मेलन। तो ऑपरेशन मेलन जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया गया है। इसी तरह से क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन, जिसका जो कि मिशन हुआ है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यह पहला क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू हुआ है। तो याद रखेंगे कि क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देशों का एक संयुक्त मिशन है। अगला मिशन है ऑपरेशन मैडमैक्स। मैडमैक्स की बात करें तो दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया गया है। इसी तरह से ऑपरेशन महादेव की बात करें तो अभी हाल ही में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तो उसी का मास्टरमाइंड था मूसा
इस आतंकवादी के साथ में 3 और आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसी का नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। अगला है अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें तो यह आयोजित किया जाता है भारत और सिंगापुर के बीच में। इस बार जो आयोजन हुआ है वह 27 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2025 तक, और यह 14वां संस्करण है। इस बार का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। अगला है टैलीसमैन सेबर अभ्यास, जो कि 13 जुलाई से लेकर के 2025 से लेकर के 3 सप्ताह तक चलने वाला यह अभ्यास है, और इसमें भारत सहित कुल 19 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस अभ्यास में भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में आयोजित किया जाएगा। यह जो अभ्यास शुरू हुआ था तो शुरुआत में इसकी शुरू हुई है 2005 में, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हर 2 वर्षों पर इसका अभ्यास किया जाता था। नेक्स्ट है जामाता या जामाटा युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और जापान के बीच में एक समुद्री अभ्यास है, और इसका अभियान जो शुरू हुआ था वह हुआ था 2006 के एक सहयोग ज्ञापन पर आधारित है। नेक्स्ट है सिम्बैक्स अभ्यास। सिम्बैक्स अभ्यास की बात करें तो भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार का 32वां संस्करण है, और इस बार सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1994 में शुरुआत हुआ था, जिसे शुरू में लायन किंग के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट है बुक्स एंड राइटर्स। तो बुक्स एंड राइटर्स में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट बुक्स जिसके राइटर हैं। पहला है कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, जिसके राइटर हैं B.S. रवि। दूसरा है बंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, जिसके राइटर है गीतांजलि श्री। इसी तरह से नाइट इन दिल्ली बुक्स के राइटर है रणवीर सिद्धू। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके राइटर हैं श्रीनिवास राघवन। आइज आइज आइज, राइटर हैं सारा सगुफ्ता। वन इन अ बिलियन, जिसके राइटर है सोनल हॉलैंड। अजीता बुक के राइटर हैं के श्रीधर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जुलाई महीने से रिलेटेड सभी क्षेत्रों के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।